हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा स्पेशल बिकॉज आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। हैप्पी रक्षाबंधन टू हैप्पी रक्षाबंधन। कुकी बोले हैप्पी रक्षाबंधन। ये कौन है? ये कौन है? शुभमन। शुभमन। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। घर में जब त्योहार होता है तो घर की वाइब भी कुछ अलग होती है। सुबह सब लोग नहा चुके थे, मैं भी उठ गई थी, नहा लिया था, नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुकी काम करने देता नहीं है। ये मेरे पास आया तो मैंने इसे थोड़ा सा आटा पकड़ा दिया था खेलने के लिए और इसने अपने पूरे हाथों में चिपका के मुझे दिखा रहा था। और आज घर में बने थे पूड़ी और छोले, साथ में चटनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आज हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। इसके बाद मैंने घर का सारा काम निपटा लिया था फटाफट, क्योंकि मुझे पता था कि आज घर पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मैंने जल्दी से अपना सारा काम निपटा लिया था। और सबसे पहले घर आई मेरी बुआ सास, जो मेरे ससुर जी को राखी बांधने के लिए आई थी। ये देखकर दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि रिश्तों की ये डोर कितनी ज़्यादा मज़बूत होती है। चाहे उम्र बदल जाए, घर बदल जाए, पर बचपन का जो प्यार होता है वो वही रहता है। जब मेरी बुआ सास घर आई तो मतलब ऐसा लगा जैसे बचपन का जो सारा प्यार था पल भर में लौट कर आया हो। वो तिलक, वो मिठाई, वो प्यार, ये सब याद दिलाता है कि उम्र सिर्फ और सिर्फ एक गिनती है, रिश्तों की गहराई कभी पुरानी नहीं होती है। दोस्तों, राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती है, ये एक दुआ है, ये एक वादा है कि हर मुस्कान, हर खुशी तुम्हारे लिए हो। इस मोमेंट में जो प्यार और इज्जत थी उसे मैं सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकती हूँ, शब्दों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद बुआ जी ने सबसे पहले शुभमन को राखी बांधी, फिर पापा को राखी बांधी, मम्मी को, रमन को, मुझे, हम सबको राखी बांधी। और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने घर को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है पहाड़ों पे। सावन के महीने में बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है छोटे बच्चे के साथ जाना, इसलिए मैंने घर जाना अवॉइड किया। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगी भगवान जी से कि मेरे भाई लोग जहाँ भी रहें उनके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे, और जो दूरियाँ होती हैं वो दिल के रिश्तों को कभी भी कम नहीं कर सकती हैं। तो बस मेरी दुआ यही है, मेरे भाई लोग हमेशा खुश रहें। दोस्तों, रक्षाबंधन का जिक्र हमारे पुराने हिंदू पुराणों में भी किया जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा बांधा था, क्योंकि जब उनका हाथ कट गया था तो उन्होंने अपने साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काट के उनके हाथ पे बांधा था। और श्री कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा करने का वादा किया था। इसीलिए रक्षाबंधन का ये फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र और खुशियों के लिए दुआ करती है, और भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा, किसी भी कंडीशन में ये वादा करता है। इसलिए हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। जब बुआ घर में आई तो कुकी उनके पास जा नहीं रहा था, लेकिन जब इनके जाने का टाइम आया तो इनके पास जाने लगा था। और आज घर में बनी थी खीर, तो हम सब ने खीर भी इंजॉय करी। हम लोग बस खीर खा ही रहे थे कि घर पे आ गई मेरी सिस्टर इन लॉ अपने भाई को राखी बांधने के लिए, और साथ में उनके हस्बैंड और उनकी छोटी बेटी भी आ गई थी। कुकी तो बहुत ज़्यादा खुश और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था गुड्डू को देख के, क्योंकि ये दोनों जब साथ में होते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। सबसे पहले राखी ने रमन को राखी बांधी। एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ का नेम ही राखी है, कहीं आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो रहा हो। तो रमन को राखी बांधी, इसके बाद मुझे राखी बांधी, फिर शुभमन को भी राखी बांधी। बाद में गुड्डू ने शुभमन को भी राखी बांधी, और साथ में शुभमन को पैसे भी दे रही थी। फिर हमने उसे मना किया कि ये पैसे आपके लिए हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि बच्चे कितने ज़्यादा मासूम होते हैं। गाइस, जब हम लोग छोटे होते थे बचपन में तो एक दूसरे की टॉफ़ियाँ छीन लिया करते थे, एक दूसरे से लड़ाई, और फिर बिना माफ़ी मांगे 2 मिनट में ही खेलने लग जाते थे। यही तो होता है असली प्यार। लेकिन शादी के बाद न जाने क्यों सब बदल जाता है, क्यों रिश्तों में इतनी दूरियां आ जाती हैं। शादी के बाद तो नंदें जो होती हैं कई घरों में अपनी भाभी को अपनी दुश्मन मानने लगती हैं, पीछे ऐसे पड़ जाती हैं अपनी भाभीयों के कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सोशल मीडिया पे आजकल इतना ज़्यादा भाभी और नंद का ट्रेंड चला हुआ है, जो लोग देखते होंगे उन लोगों को पता होगा। मेरे इंस्टाग्राम रील पे भी ये बहुत सारी आती रहती है, भाभी और नंदों का जो पंगा 36 का आंकड़ा बना हुआ रहता है।
एक भाई कभी भी अपनी बहन का घर ख़राब नहीं करता है, लेकिन कुछ बहनें अपनी भाभीयों को अपना दुश्मन समझ बैठती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि माँ से ही सिर्फ मायका नहीं होता है, भाभीयों से भी मायका होता है। और अपने भाई का घर कभी भी किसी भी बहन को नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि जब भाई खुश रहेगा तो ही तो वो भी आपको खुशी दे पाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, सभी बहनों से, कि अपने भाई के घर में प्यार लाएं, एक दूसरे का सहारा बने। और इस मामले में मैं इतनी ज़्यादा लकी हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा स्वीट है, इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने अपने जो फैमिली का ये मोमेंट था, इसको हमेशा हमारा ये मोमेंट मेमोरेबल रहे, इसलिए हमने ये कैप्चर किया। फेस्टिवल बिना गिफ्ट्स के अधूरा है, इसलिए कुक्की की बुआ कुक्की के लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेके आई हुई थी। तो मैंने कुक्की को ट्राई कराई, ये थोड़ी सी बड़ी आ रही थी, लेकिन बच्चे तो इस एज में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, इसलिए 1-2 मंथ में से अच्छे से आने लगेगा। फिर कुक्की को भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा मैं इसे अभी क्या बनाऊँ, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो कुक्की को सूजी का चीला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से इसके लिए सूजी का चीला ही बना देती हूँ। इसमें मैं बहुत सारी वेजीज़ ऐड कर लेती हूँ ताकि इसे एक फुल्ली न्यूट्रिशन मिल जाए। तो मैंने जल्दी से बना लिया था चीला। गुड्डू को भी मैंने बोला खाने के लिए, बट गुड्डू ने खाना खा लिया था, इसलिए इसने मना कर दिया था। तो मैंने कुक्की को फटाफट से चीला खिलाया। कुक्की को चीला बहुत ज़्यादा पसंद है, ये अपने हाथ से इसे खा लेता है। बाकी चीज़ें तो मुझे खिलानी पड़ती है, लेकिन चीला ये अपने आप से खा लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होकर ये खाता है। दोस्तों, सावन के महीने में मेरे ससुराल में एक परंपरा चलती आ रही है। ये मीठा चीला इसे आप बोल सकते हो, चीनी से या गुड़ से इसे बनाते हैं। और ये छोटी छोटी जो चींटियाँ होती हैं उनके लिए ये स्पेशली बनाते हैं सावन के महीने में। तो ये मैंने बनाया था और फिर ये हम गुग्गा इसे बोलते हैं। हाँ जी, मेरे को याद आ गया गुग्गा इसे बोलते हैं। तो ये मैं और रमन और कुक्की हम तीनों मिलके गुग्गा डालने के लिए जा रहे थे। एक्चुअली मुझे ये आता है नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये डाला है। मेरी मदर इन लॉ घर पे थी नहीं, वो कहीं गई हुई थी, तो फिर ये पीछे से मुझे डालना पड़ा। तो फिर मैंने फटाफट से मीठे वाले चीले बना लिए थे और इसको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर डालना पड़ता है। तो जैसे ही मैं पेड़ के नीचे गई तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चींटियाँ घूम रही थी। तो मैंने ये जो रोटी थी चीला मीठा वाला, इसको फटाफट से इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और ये मैंने डाला। रमन मुझे शूट कर रहे थे और बोल भी रहे थे कि ये लड़की आज पहली बार गुग्गा डाल रही है, देखते हैं इसे आता है या नहीं आता है मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। और कुक्की तो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसने पूरे चीले में पानी गिरा दिया था। फिर मैंने ये पानी चढ़ाया, जैसा जैसा मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था वैसे वैसे मैंने किया। फिर हम लोग घर आ गए थे वापस, कुक्की बहुत ज़्यादा भाग रहा था। फिर शाम हो गई थी, तो फिर हमने सोचा कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो राखी ने ये जो पानी वाला मंदिर है वो कभी देखा नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो पानी वाले मंदिर ही चलते हैं। फिर हम लोग गए और आज इतना ज़्यादा जाम लग रहा था रास्ते में, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बरसात की वजह से या फिर फेस्टिवल की वजह से बहुत ज़्यादा जाम हम लोगों को मिला। फिर हम लोग मंदिर पहुंच गए थे, हम लोगों ने दर्शन किए और मंदिर में भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, पता नहीं, शायद राखी की वजह से लोग यहाँ पे आए हुए होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। हम लोगों ने महादेव के शिवलिंग के दर्शन किए और फिर बारिश भी आने लग गई थी, बादल इतने काले काले हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो हम थोड़ी देर अंदर ही यहाँ पे बैठे और हमने यहाँ पे एकदम माइंड को थोड़ा रिलैक्स किया। मेरी सिस्टर इन लॉ हम दोनों के लिए सेम राखी लेके आई हुई थी, तो हम दोनों ये पानी में थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और गुड्डू और कुक्की, रमन तीनों मिलके इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। मेरे को तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये जो सड़क थी ना बिल्कुल पत्थर वाली थी। मेरे को डर लग रहा था कहीं ये लोग गिरें और चोट ना लग जाए इनको। रमन को मना भी कर रही थी कि मत करो, भागो मत, लेकिन ये मानते ही नहीं हैं, बच्चों के साथ बिल्कुल ही बच्चे बन जाते हैं ये तो। इसके बाद रास्ते में हम लोगों को दिखा बीकानेर स्वीट्स, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी सी मिठाई ले लेते हैं, घर के लिए फेस्टिवल है। तो हम लोग देख रहे थे मिठाइयाँ, इतनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे थी, मेरा तो मन कर रहा था मैं सब मिठाइयों में से एक एक मिठाइयाँ टेस्ट कर लूँ, बट ऐसा पॉसिबल था नहीं। और मुझे मिठाइयाँ वैसे ज़्यादा पसंद है नहीं, मेरे को खट्टा नमकीन ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, मीठा मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, आए हैं तो गोलगप्पे खा के जाएंगे। तो फिर हम सब ने गोलगप्पे
गोलगप्पे खाए। कुकी भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था गोलगप्पे खाने की, और ये तो अकेले बैठ के अपना चिप्स एंजॉय कर रही थी। बहुत टेस्टी यहाँ के गोलगप्पे थे, मज़ा ही आ गया था खा के। और कुकी भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था खाने की। मैं इसे देना नहीं चाहती थी क्योंकि इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा थी। ये मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाता है घर पे। मुझे नहीं पता था कि बाहर वाली मिर्ची इसको इतनी ज़्यादा पसंद है। पानी को चाट चाट के खा रहा था। मैं देख के इतनी ज़्यादा शॉक थी। वापस घर जाने की बारी आई तो राखी ने कहा मैं ड्राइव करूँगी। मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं इसके साथ कभी बैठी नहीं हूँ और थोड़े दिन पहले इसने ड्राइविंग सीखी है। मुझे डर लग रहा था, लेकिन ये सेफली हमें घर लेके आई। बहुत अच्छे से इसने ड्राइव किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और मैंने बनाए मूंग दाल के चीले, क्योंकि राखी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी घर पे आती है तो मैं मूंग दाल का चीला हमेशा बनाती हूँ क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। हेलो फ्रेंड्स, ये है गुड्डू और ये गुड्डू बहुत ही प्यारी है। गुड्डू ऐसे बोलो, मामी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मामी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये कि मामी को लाइक करो, मामी को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। कमेंट भी करो। बाय बाय। बाय बाय। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने अपनी राखी कैसे मनाए ये भी कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।